अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़हर हफ़ीज़ हाज़िर ख़िदमत है। पिछला महीना गुज़र गया। बिजली का बिल था कि पूछें कुछ ना। हमने भी अदा कर दिया रोते-धोते। जिनसे पैसे लेकर जमा कराया था, जब पहली तारीख को तनख्वाह आई तो उनको वापस कर दी। वो बिल था 15 दिन का, गर्मी भी कम पड़ी। अभी बिल आना है 30 दिन का या 31 दिन का। समझ कुछ नहीं आ रही, क्योंकि जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ज्वेलरी बेच रहे हैं, उनसे मेरा बिल ज़्यादा था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो वापडा वाले एक सियाने बहुत ज़्यादा हैं, ये हमेशा 17-18 तारीख को बिल भेजते हैं, 23-24 तारीख को जमा करवाना होता है, ताकि कोई बंदा यकम को तनख्वाह आती है उसमें जमा ना करा दे और ज़्यादा लोग जो है देर से जमा कराएं और उस पर जमा ना पड़े। अगर ये यकम से यकम कर लें या 30 तारीख को भेज दिया करें यकम और 5 तारीख से जमा कराने की सूरत हो, तो मेरा ख्याल में काफ़ी लोग बेहतर तौर पर जमा करा सकते। अभी मैं एसी चलाता हूँ तो गर्म हवा आती है, बाकी लोगों को सर्दी लगती है, वो खेस वाला चादर लेकर लेटते हैं। मुझे गर्मी लग रही होती है उस बिल की जो मैंने ओढ़ना है 24 तारीख को या 23 तारीख को। हमारे दोस्त हैं, हफीज़ जलंधरी साहब के नवासे भी हैं, तो मुझे कहने लगे भाईजान बंदा धोती बनियान पहन के गर्मी में सो जाए, वरना तो ये भी उतर जाएगी। बात बिल्कुल ठीक है कि क्या क्या बेचेंगे। एक वो आजकल लतीफ़ा भी मशहूर है कि जी पहले हमने एसी लगवाया तो उसका बिल देने के लिए फ्रिज को बेचा, फिर हमने टीवी बेचा, फिर हमने माइक्रोवेव बेचा, अब गर्मियाँ आ गई हैं तो उन्होंने कहा अब क्या किया, उन्होंने कहा अब हमने जब एसी इस्तेमाल किया महीना, जो बिल आया एसी बेच के बिल अदा किया। मैं अच्छे पैसे कमाता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, अच्छी पोजीशन में नौकरी करता हूँ, लेकिन इस पहली दफ़ा बिल देते हुए मुझे तकलीफ़ हुई। इस्तेमाल हम पहले से कम कर लें। पहले हमारे घर में 4 अदद एसी चलते थे रात के वक़्त, दिन में हम एसी नहीं चलाते। अब हमने 2 एसी चलाना शुरू किए हैं और वो दोनों को हमने पहले 1.5 लाख रुपए लगा के हमने उनको इन्वर्टर एसी लगवाए। 3 लाख वो खर्चे और वो जो एसी बेचने होते हैं वो आपको पता है 20, 25, 30 हज़ार रुपये का जाता है। अब उसके बाद उन इन्वर्टरों के बावजूद बिल जो है वो पिछले साल की निस्बत 2 गुना आ रहा है। अब हम 2 भाई इकट्ठे रहते हैं, वो अपने बच्चे साथ सुलाता है, मैं अपने बच्चे साथ सुलाता हूँ और हम गुज़र बसर कर रहे हैं ताकि हमारा जो है बिजली का बिल कंट्रोल में रहे, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल ही होता जा रहा है। गर्मी है, पानी कम आता है, पहले सीडीए 35 रुपए का एक टैंकर डालता था, फिर उसमें बारी नहीं आती, सुबह 4 बजे जाएँ 3 बजे जाएँ आपका नंबर नहीं आता। उसका आसान हल हमने ये निकाला कि हमने सीडीए से ड्राइवरों से दोस्तियाँ की और उनको 1000 रुपए में टैंकर डलवाना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सीडीए का टैंकर भी गायब हो गया है, क्योंकि उनके पास डीज़ल नहीं है उस टैंकर को चलाने के लिए। अब इस्लामाबाद के अंदर, कैपिटल सिटी के अंदर ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो हैं, वो ट्रैक्टर उसके पीछे पानी वाला लगा होता कंटेनर, वो अब जो है आपके घर में 2800 रुपये 3000 रुपये में टैंकर फुल करके जाते हैं और जो एक टैंकर है वो 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। बिजली का, पानी का हम सालाना टैक्स माहाना बिल भी देते हैं, बिजली का बिल भी देते हैं, गैस का बिल देते हैं, उसके साथ सिलेंडर भी लेके आते हैं क्योंकि गैस की लोड शेडिंग रहती है। बिजली का, पानी का बिल देते हैं, साथ हम पानी लगाते हैं। बिजली का बिल हम साथ यूपीएस, अभी 2-3 कमेटियाँ डाली हैं कि एक छत पे 10 केवीए का सोलर लगाया जाए
ताकि इससे जान छुड़ाई जाए। 10 से 12 लाख रुपए का वो खर्चा है। हर महीने 70-80 हज़ार रुपये मैं इनकम टैक्स देता हूँ। फिर मैं अपने बिजली के बिल में टैक्स देता हूँ। फिर मैं हर वो चीज़ जो मैं लेने जाता हूँ उसके ऊपर जीएसटी में टैक्स अदा करता हूँ। मुझे टैक्स देने में मसला नहीं है, लेकिन जो मेरी सहूलियात हैं, पानी है, बिजली है, वो तो मुझे आसान सूरत हाल में मिलनी चाहिए, नहीं मिलती। मुझे खौफ आ रहा है आने वाले वक्त से, हुकूमत जो मर्जी बना ले, नून लीग बना ले, पीटीआई बना ले, पीपल्स पार्टी बना ले, या कोई मार्शल लग जाए। अब लोगों के जज्बात को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि गरीबी की अगली फॉर्म जो है वो डकैती छीनने की आ जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग एक दूसरे से चीज़ें छीनना शुरू कर दें, क्योंकि जब ज़रूरियात ज़िंदगी किसी की पूरी नहीं होती। कराची के अंदर ये बहुत बड़ा अमल दखल चला कि लोगों ने डकैतियाँ बहुत आम हो गई, लोग अगवा होना शुरू हो गए। अब मुझे ये इस्लामाबाद के अंदर भी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही। इसी तरह लाहौर, कराची, मोबाइल छीनना पहले था, फिर कैमरे छीनना शुरू हुए, अब तो गाड़ियाँ रोक के। कुछ दिन पहले कुलसूम हॉस्पिटल वालों से को 80 लाख रुपए सुनने में आया, वो भी छीन लिए गए। उसकी वीडियो भी आम फिरती जा रही है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट ने इन बिलों पर कंट्रोल ना पाया तो उनके लिए कोई भी हुकूमत, मैं किसी भी एक सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, कोई भी हुकूमत आती है यह है, अगर वो इन चीज़ों पर नहीं करेगी तो आपके लिए नुक्से अमन जो है उसका मसला शुरू हो जाएगा, क्योंकि अमन कायम रखना मुश्किल हो जाएगा। जो पहले लोग उतने फ़कीर, उतने मांगने वाले, फ़कीर और मांगने वाले की शक्ल और तरह की होती है और सफ़ेद पोश की शक्ल और तरह की होती है। बीइंग ए विजुअल आर्टिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जो फ़कीर हैं, जो कच्ची बस्तियाँ झोंपड़ियाँ बना के रहते हैं, उनकी शक्लें दूर से देख पता चल जाती हैं। जब कोई सफ़ेद पोश खड़ा होता है, उसका मुंह का कांपना, उसके हाथों का कांपना, उसकी टांगों का कांपना, उसका हकला के बोलना, ये सारी बातें बता रही होती हैं कि उसके लिए पैसे मांगना कितना मुश्किल हो जाता है। हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है, अभी भी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, आने वाली गवर्नमेंट, उसके बाद आने वाली गवर्नमेंट, सबसे दरख्वास्त है बराए मेहरबानी ज़िंदगी को आसान बना दें। हम मुश्किल में, मैं रोज़ लोगों की तकलीफ़ें देखता हूँ, परेशानी देखता हूँ। अद्वियात बहुत महंगी होती जा रही हैं, टेस्ट बहुत महंगे होते जा रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लोगों के लिए आसानी का मामला करना होगा। हमारी पहले गवर्नमेंट थी वो मदीना की रियासत बनाना चाह रहे थे, ये इसको पुराना पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। जो भी आप बनाएं, बराए मेहरबानी ज़िंदगी को आसान कीजिए। ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है, जिससे बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना होगा और आप लोग तो मुल्क से बाहर चले जाएंगे, लेकिन हमने तो यहीं रहना है। मेहरबानी कीजिए, कोई आसानी के रास्ते तलाश कीजिए। अस्सलाम।